विवाह क्यों किया जाता है? विवाह का उद्देश्य तो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 साल बाद ये विवाह नाम की प्रथा शायद समाप्त हो सके। पहले बाल विवाह इसलिए किए जाते थे कि ताकि वो आराम से मर्यादा बनी रहे, कि वो अपने परिवार के माता पिता का बहुत ध्यान रखती लड़कियां। लड़कों को तो पढ़ना मजबूरी और लड़कियों को पढ़ना एक शौक है। जिस तरीके की कंडीशनें बन रही हैं, भले ही लड़की 10 भी फेल हो, 12वीं फेल हो, लेकिन लड़का चाहिए एमए बीए पढ़ा हुआ। बाकी तो अधिकतर ये सेल्फिशपन आ गया ना, स्वार्थीपन आ गया ना सब इसमें। फिर ऐसे गुरुदेव, अगला मैं जो प्रश्न करना चाहूंगा वो विवाह को लेकर के, क्योंकि आजकल जो लोगों के घरों की स्थितियां विवाह के बाद में बिगड़ रही हैं, उस पर भी मैं आपसे प्रकाश चाहूंगा कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का उद्देश्य क्या है। और जो जिस तरीके का आजकल का वातावरण है, उस हिसाब से तो कुछ समय बाद लड़के शादी करना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितना भी मतलब शादियां होती है उसमें अधिकतर सोच ये होती है कि अब केवल पति पत्नी ही साथ में रहें, माता पिता को तुरंत भूल जाते हैं। और जब शादी के तुरंत बाद में या 1-2 साल बाद यदि ये कंडीशन आई कि आप अपने माता पिता को छोड़ो अलग रहो, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी? विवाह का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए और क्या स्थितियां बन रही है, इस पर आप प्रकाश डालिए। अब देखिए, विवाह का जो सही जानकारी तो मनुस्मृति में थी, विवाह क्यों किया जाना है, कन्या किस उम्र में आ चुकी कि इसकी शादी करना है। तो पहले तो बाल विवाह भी चलते थे, अब आजकल तो बाल विवाह निषेध कर दिया गया। अब पहले बाल विवाह इसलिए किए जाते थे कि ताकि वो आराम से मर्यादा बनी रहे, लड़के लड़कियों को भी याद रहे कि हमारी शादी हो चुकी है, और उस हिसाब से लड़कियां उस परिवार में ढल जाती थी। 10-12 साल की पहुंच गए, वालों शादी हो गई, वहाँ शादी वाले घर चले गए तो उनके सारे संस्कार रीति रिवाज समझ जाती थी। फिर जब गोना हो जाता था तो वहाँ जाके उसे ढल जाती थी कि अपने को इस परिवार के अनुसार चलना है। आजकल विवाह की एक तो उम्र जो 18, शायद आपके 18 कर दी लड़कियों का, 18-20 ऐसे कुछ है ना, और जेंट्स की 21। जी। अब ये जो नई शिक्षा पद्धति चली कि लड़कियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, मैं इसके मत में ऐसा नहीं कि मैं विरोध में हूँ, पर जब लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका भी उद्देश्य एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें हमारे पैर पे खड़ा होना, हमें नौकरी करना, वो भी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए शिक्षा थोड़ी ले रही है। वो तो जैसे लड़के कर रहे हैं ऐसे हम भी करेंगे, पर अधिकतर लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां पढ़ाई आगे कर रही, आगे बढ़ रही हैं। उनका उद्देश्य सीधा सा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि लड़के ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि लड़कों को तो पढ़ना मजबूरी। अच्छा। और लड़कियों को पढ़ना एक शौक है, ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ना, हमें भी आगे बढ़ना। तो लड़कियां तो आगे बढ़ रही हैं। अब उसमें पहले क्या होता था, संघात्मक परिवार रहता था, जिसमें माँ बाप तो हैं, पर जैसे काका है, काकी है, चाचा चाची, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसे पूरे के सब मिलके रहते थे। अब संघात्मक परिवार से वो हो गया एकात्मक परिवार, कि पति पत्नी, उनके माता पिता, बच्चे। अब आजकल की बच्चियां उनके माता पिता को झेलना ही पसंद नहीं करती। उनके दिमाग में सिर्फ है कि पति ही हमें, बस पति का ही ख्याल रखेंगी, बाकी हमें पति के माता से और पति के पिता से कोई मतलब नहीं। तो ये एक तरीके से उनकी मानसिकता ही गलत हो गई। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें परिवार से मतलब नहीं, हम तो इनका ही ख्याल रखेंगे। अब एक माँ बाप ने बच्चा पैदा किया है, उसका बड़ा हुआ है, वो तो बुढ़ापे में सहारा तो ये चाहते हैं ना कि भाई हमें हमारा पुत्र साथ दे, और पुत्र की हमारी जो बहू है वो हमें बुढ़ापे में संभाले। तो पहले लोगों का उद्देश्य ये था कि पति को देखना, पति के परिवार को देखना। आजकल लड़कियों का उद्देश्य परिवार देखने का सवाल ही नहीं। आजकल तो तुम भी कमाओ हम भी कमाए, तुम भी पढ़े लिखे हम भी पढ़े लिखे, तुम एमए तो हम एमए, तुम पीएचडी तो हम पीएचडी। अब तुम जैसा करोगे हम भी ऐसा करेंगे, तो हमारा जरूर थोड़ी हम रोटी पानी में लगे रहे, सेवा करें और नौकरी भी करें, पैसे भी कमा के लाएं और फिर तुम्हारे परिवार की सेवा करें। तो अधिकतर मैंने आजकल तो ये भी सुना है कि वो अपने परिवार के माता पिता का बहुत ध्यान रखती लड़कियां, कि मेरे मम्मी पापा, पर अपने पति के मम्मी पापा का ध्यान वो नहीं रखती, और अपने आशा बांधेगी अपने भाभी से, जो हमारे मम्मी पापा की सेवा करें। उनको ये उपदेश देंगे, भाभी हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखना, भाभी थोड़ा ध्यान रखना, और खुद
अपने पति के मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखेगी, अपने सास ससुर की कोई सास वैल्यू ससुर की कोई वैल्यू नहीं। नहीं। और फिर जो उनके पास बहुत दिमाग दौड़ गया तो कुछ भी क्लेम लगा देते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, इनका स्वभाव ये चिल्लाते बहुत है, फलाना है ढिकाना करके पति को जबरदस्ती बातें ऐसे कर करके तुम्हारा पिताजी हो, तुम्हारी मम्मी बहुत बोलती है, तुम्हारी मम्मी ये करती वो करती, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, या तो तुम मेरे साथ ही रह लो या तुम तुम्हारे परिवार के साथ रह लो। अब बेचारा परेशान हो जाता है व्यक्ति कि मैं किसका मानो, पत्नी के साथ रहूं कि मैं जो उसके साथ रहूं, पत्नी के साथ रहूं कि मैं जो परिवार के साथ रहूं, कंफ्यूज हो जाता है। और मनुष्य बेचारे की तो व्यक्ति की तो मजबूरी है कि उसे तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना, तो उसको तो संभालना। अब वो शादी कब करे? पढ़ाई भी आजकल लंबी लंबी 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल, आदमी 20, 21, 25, 30, 31 तक तो पढ़ाई चलती रहती है। अब पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढो। ये भी एक मुद्दा है गुरुदेव। ये मुद्दा इस टाइप का है कि जैसे ही हमारे घर में लड़कियां 20 से ऊपर हुई, 21-22 साल की, और हमें उनकी शादी की चिंता लग जाती है ना। हाँ। और लड़का 20-22 साल में अपने मतलब पढ़ाई पूरी करके तैयार हुआ और उसके बाद में वो जॉब ढूंढेगा। जॉब ढूंढने के बाद में उसका यदि सैलरी कम है तो वो शादी करने से हिचकिचाएगा। फिर बाद में वो अच्छा जॉब ढूंढने के बाद में पहले मकान बना लें, रहने की व्यवस्था सही साट कर लें, उसके बाद में इतना कुछ करते करते फिर शादी करेंगे, तो इतना कुछ करते करते उसकी उम्र 28, 29, 30 हो जाती है। 30 तक तो हो ही जाती है ना। और लड़की की एक्चुअल हमारे यहाँ पर एवरेज उम्र लड़की की 22-23 साल विवाह की, इतने में लगभग शादियां कर देते हैं। और लड़कों की उम्र शादी की 28, 29, 30, और फिर जोड़ी कैसी मिलाना चाहते हैं हम लोग कि 1-2 साल का ही गैप हो, तो कैसे होगा? संभव? ये कैसे संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। ये क्या है कि ये तो एक तरीके से विवाह जबरदस्ती का विवाह है। इसमें फिजिकली रूप से भी कहीं से ठीक नहीं रहेगा और इसमें बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि लड़का को तो अपना परिवार देखना, उसे तो नौकरी अब तक नहीं लगे तो शादी क्या करे? उसे तो चिंता नहीं मेरा परिवार संभालना, मेरे माँ बाप को संभालना, क्योंकि इनने मेरे को पढ़ाया लिखाया, तब इनको संभालने के लिए तो चाहिए ना, उसे नौकरी चाहिए। अब नौकरी जब तक नहीं मिलती है, जब तक वो बिजनेस नहीं करता, शादी की सोच ही नहीं पाता कि शादी करूं। और इधर दूसरी बात है कि लड़की के माँ बाप के भी दिमाग में बात फिट है कि जब तक लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं है तो शादी अपने को लड़की की नहीं करना है। लड़का अच्छा ही देखना है, लड़का इंजीनियर है कि नहीं, लड़का प्रोफेसर है कि नहीं, लड़का डॉक्टर है, हाँ ठीक बात है। लड़का जब तक कमा नहीं रहा तो अपन शादी क्यों करें? पहले लोग ये नहीं देखते थे, पहले तो शादी कर देते थे। लड़का जब बाल विवाह में तो ये रहता ही नहीं था कि लड़का पढ़ाई कर रहा है कि कितना उम्र का बच्चा हो, तो शादी हो गई, बाद में देखेंगे बड़े होने के बाद। अब आजकल तो माँ बाप भी देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए और हमारी लड़की को सुख दे। आजकल दिमाग में उनको ये है। पहले जो शादी करते थे तो उनके माँ बाप सोचते हैं कि भाई ये लड़की परिवार को सुख देने जा रही है, परिवार को संभालेगी, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। आजकल अब उद्देश्य हुआ कि नहीं, हमारी लड़की को कोई दुख नहीं मिलना चाहिए, हमारी लड़की को सुख मिले, हमारी लड़की को सुख मिले। अब लड़की को सुख नहीं मिलता है, लड़की ने जैसे कहती कि वो मम्मी जी तो मेरे से ऐसा बोल रही थी और ये तो मेरे को ऐसा कह रहे थे कि तुम आ जा बेटा, यहाँ कोई जरूरत नहीं तुम आ जाने की, हम सब निकल कोर्ट कचहरी तैयार। तो आजकल तो बेचारे लड़के बिजकने लग गए कि भैया कोर्ट कचहरी से कौन फंसे चक्कर में, इसलिए आज ठीक है आज जैसे चलने दो, बिना शादी के ही रह लो। कभी कभी ये भी हो रहा। हाँ, धीरे धीरे ये हो जाएगा, धीरे धीरे शादी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके की कंडीशनें बन रही हैं, भले ही लड़की 10 भी फेल हो, 12वीं फेल हो, लेकिन लड़का चाहिए MA BA पढ़ा हुआ प्लस नौकरी से वेल सेटल्ड। खैर ठीक है, वो भी ठीक है कि भाई चलो आप अपनी लड़की को भेज रहे हो, लेकिन कम से कम इतना संस्कार तो दे करके भेजो उसे कि वो जा करके अपने सास ससुर की उस तरीके से सेवा करे जिस प्रकार से उसने अपने माता पिता का ध्यान रखा है। सेवा का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। वो तो दिमाग में बात फिट करें कि मुझे तो हमारे पति के साथ रहना, बस सेवा करने का हमको गुलाम नहीं है। मैंने 50 लड़कियों के मुंह से सुना हम हमारे गुलामी करने आप क्या नहीं आएंगे, क्या आपके मम्मी पापा को देखें, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो आपके पास आ रहे हैं, आपका ख्याल रख लेंगे, जितना बनेगा उतना, और आपको भी हमारा पूरा सहयोग करना पड़ेगा, ये शर्तें लगा रही हैं। फिर लड़का शादी ही क्यों करेगा यदि वो उसका घर संभालने को तैयार नहीं है, यदि उसको अपना पैसा अलग कमाना है। अच्छा गुरुदेव एक चीज और, लड़का अपने पूरे जीवन काल में जितना भी कमाता है उसका 10% भी खुद के ऊपर खर्च नहीं करता। हाँ सही। और लड़की अपना पूरे जीवन काल में जितना भी कमाती है
वो अपने लिए रखती है। कुछ अपवादों को छोड़ करके वो सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च करती है, क्योंकि उसके माता पिता उससे लेते नहीं है, और पति को देना नहीं चाहती, पति को वो देना नहीं चाहती। मेरी कमाई है। नहीं, कुछ कुछ तो लड़कियां ऐसी जो साथ देती है, पति का भी सम्मान, अपने मिस्टर का भी साथ देती है, परिवार में भी देती है, कुछ और अपवादों को कुछ छोड़ अपवाद करके। है। बाकी तो अधिकतर ये सेल्फिशपन आ गया ना, स्वार्थीपन आ गया ना सब इसमें। फिर ऐसे व्यक्ति, दो जने ऐसे कैसे साथ नहीं रहेंगे? रह सकते ना। अरे तो 2-2 साल बाद तो आजकल जो कोर्ट कचहरी में तलाक हो रहे हैं ना, मेरे सामने 4 केस ऐसे आए जो 2 महीने भी शादी के नहीं, तीसरे महीने तो उन्हें तलाक की एप्लीकेशन दी। उनका हमको मामला नहीं जाना, कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं है, समझौता नहीं कर रहे। अब इसमें लड़कों की भी गलती, लड़के भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और लड़कियां भी गड़बड़ कर रही हैं, तो वो टिक नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 साल बाद ये विवाह नाम की प्रथा शायद समाप्त हो सकती है।